महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल की आज मॉर्निंग में कट ऑफ जारी कर दी गई और इस कट ऑफ के जारी होते ही एक बहुत ज़्यादा जो टीएसपी नॉन टीएसपी कट ऑफ वेरिएशन और उसकी बहुत ज़्यादा जो स्टूडेंट्स के लगातार उसमें कंफ्यूजन हमें देखने को मिले, क्योंकि यहाँ पर जो आप कट ऑफ में जो जैसे यहाँ पर कंप्लीटली मैंने बताई है, यहाँ पर नॉन टीएसपी की कट ऑफ मैंने लिखी है, टीएसपी की कट ऑफ लिखी है, इसमें अंक निर्धारण, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट्स के जो लगातार क्वेश्चन थे कि इसमें हमारा जो अंक है उसका निर्धारण किस प्रकार से किया गया, तो मैंने अंक निर्धारण की जो सारी बात है वो पूरी मैं कंप्लीटली इसमें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। साथ ही आपके नॉन टीएसपी टीएसपी के पदों के साथ कंप्लीट वर्गीकरण और दस्तावेज में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है वो भी मैं आपसे इसमें कंप्लीटली चर्चा करने वाला हूं। तो महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल की कट ऑफ को लेकर ये कंप्लीटली फुल डिटेल्स वीडियो होने वाला है। साथ ही इस कट ऑफ क्या संदेश दे रही है, क्योंकि रीट मेंस की जो कट ऑफ आने वाली है वो भी कहीं इस पे जो मैं बातें बताने वाला हूं उसके आधार पर आप वो भी बातें समझ पाएंगे। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन आज संविदा भर्ती के बारे में हम सारी बातें हम टू बैक सारी शेयर करने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन के एक और हेल्पफुल और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि साथियों, राजस्थान सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोली गई, उसके बाद उसमें जो है पहले से पोस्टेड टीचर्स थे उनको लगाया गया, उसके बाद जो सीधी भर्ती से जो पोस्टेड टीचर्स थे उनको लिया गया, मतलब एक तरीके से संविदा भर्ती है उसका आयोजन करवाया गया। तो अगर संविदा भर्ती की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें किसी भी भर्ती की कट ऑफ की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें पद देखना है। जैसे यहाँ पर आप टोटली देख पा रहे होंगे, लेवल 1 में 6670 पद थे और यहाँ पर कंप्लीटली लेवल 2 में 2438 पद थे, जिसमें साइंस मैथ और इंग्लिश के पद 8 थे लेवल 2 में। लेवल 1 के टोटली पद होते 9108, उसमें कंप्लीटली आपको टीएसपी को 604 पद यहाँ पर अलॉट हुए थे, जिसमें 470 पद लेवल 1 के थे। तो अब हम अगर कट ऑफ का निर्धारण अगर देखें तो सबसे पहले आपके जो अंक है वो किस प्रकार निर्धारित किए गए हैं, तो उसको उन इश्यूज को मैं सबसे पहले सॉल्व आउट करना चाहूंगा। तो सबसे पहले आप यहां पर देख पा रहे होंगे, ये जो आपका कॉलम है लेवल 1 का है। लेवल 1 में आपकी जो योग्यता है, लेवल 1 में रीट पास होना चाहिए, प्लस आपका 12th का 50% होना चाहिए, 12th का 75% आपका कंप्लीटली होना चाहिए। उसके बाद डीएलएड जो आपकी प्रशिक्षण की योग्यता है लेवल 1 वालों के लिए, उसका 25% होना चाहिए। तो टोटल अंक जो आ रहा है, फिर आपका जो कट ऑफ में जो अंक दिख रहा है वही आपका अंक आ जाएगा। लेवल 2 वालों के लिए बात करूं मैं तो ग्रेजुएशन का 75% है और बीएड डीएलएड का 25% होगा, तो आपकी इस लेवल 2 की कट ऑफ है वो बन जाएगी साइंस मैथ और इंग्लिश वालों के लिए। सबसे पहले अगर मैं एग्जांपल से आपको अगर मैं समझाना चाहूं, मैंने यहां पर एक एग्जांपल दिया। जैसे आपके 12th में 60% है, मान लो आपको 12th में 60% है, 70% है, कितने भी हो सकते हैं, जितने भी आपके परसेंट है उसका आपको 75% निकाल देना है। तो 60% का अगर आप 75% निकालते हो तो आपका सीधा आ जाएगा 45 नंबर आ जाएगा आपका सीधा। और यहां पर डीएलएड में अगर आपके जितने भी नंबर है, मैंने उदाहरण के लिए डीएलएड में 80% मार्क्स है, जैसे 80% है तो 80% का आपको सीधा 25% निकाल लेना और आपका यहाँ पर टोटली आपका बन जाएगा, टोटली 25 अंक आ रहा है। तो 45 प्लस 25 तो यहाँ पर आपका टोटल कितना हो गया, 70 अंक आपका यहाँ पर टोटली बन गया। तो यहाँ पर ये इस कैंडिडेट्स के एग्जाम्पल को अगर हम देखते हैं तो 70 अंक आपका कंप्लीटली कितना बना, 70 अंक बना। अब ये जो 70 अंक आपका बना है, इसके यहाँ पर कंप्लीटली इन मार्क्स से आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो आपको टोटली मार्क्स यहाँ पर दिख रहे हैं, तो उसी हिसाब से आप इस बातों को समझ सकते हैं। तो एक मैंने एग्जाम्पल दे दिया, सबसे पहले आपके कट ऑफ का अंक निर्धारण कैसे हो रहा है। अब हम बात करते हैं लेवल 1 में कैसे जो कट ऑफ रही जनरल की, आपको यहाँ पर टोटली 54% जिनके भी 54 मार्क्स बन रहे थे इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, उसका लेवल 1 में सिलेक्शन हो चुका है। चाहे किसी के ग्रेजुएशन में ज्यादा होंगे, 12th में ज्यादा होंगे, किसी के डीएलएड में कम होंगे, तो वो मैंने फार्मूला बताया उस हिसाब से आप परसेंट निकालेंगे। लेवल 1 की अगर मैं बात करूं तो 54 अंक जिनके बन रहे हैं उस फार्मूले अकॉर्डिंग उसका सिलेक्शन, उसका जो है अस्थायी जो 2 गुना की सूची है उसमें हो चुका है। अभी फाइनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आगे की प्रोसेसिंग है वो सारी मैं आपको बताने वाला हूं। लेवल 1 में अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस में आपका 52 अंक पे हो चुका है, 49 और 49। तो यहां पर ओबीसी एससी एसटी 49 है। इसमें पॉइंट्स में और कुछ वेरिएशन हो सकता है, लेकिन मैं जो बात बताना चाह रहा हूं उसके लिए फिर मैंने ये कंप्लीटली डिटेल्स मेंशन की है। अगर हम बात करते हैं अब नॉन टीएसपी की लेवल 1 की कट ऑफ होगी। अब आप टीएसपी की कट ऑफ देख पा रहे हैं 67.97, नॉन टीएसपी की कट ऑफ है 54 और टीएसपी की कट ऑफ है 67.97। इस बात को आप समझिएगा, क्योंकि इस बार हमेशा जो होता है उसके काफी उलट हुआ है, क्योंकि नॉन टीएसपी की कट ऑफ हमेशा टीएसपी से 15-20 नंबर का आपको आराम से अंकों का वेरिएशन देखने को मिले। यहाँ कम से कम आप देख पा रहे हैं, यहाँ कहाँ 54 है और कहाँ 67 है। ये क्यों हुआ वो भी मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि टीएसपी नॉन टीएसपी बहुत ज्यादा जो लगातार टीएसपी में जो पदों के कम किए जा रहा है, जो पदों की जो बातें देखी जा रही है हमें लगातार, और अभी जो आपकी भर्ती है उसमें भी ये सारी चीजें बहुत ज्यादा असर करने वाली है। कैसे असर करेगी हम देखेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो नॉन टीएसपी एसटी है उसकी कट ऑफ गई है 49 और आपकी टीएसपी एसटी की कट ऑफ गई है 55। अब आप देखिए आप कहां स्टैंड कर पा रहे हैं टीएसपी के लाभ के। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ये 2 गुना की सूची, अभी ये फाइनल सिलेक्शन नहीं है, अभी इसमें और आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, उसके बाद इसमें 1 गुना और उसको फाइनल सूची ली जाएगी। तो एससी की बात कर रहे हैं 52 है, आप यहाँ पर एससी के 49 है, यहाँ पर आपका 52 है। लेवल 2 में देख लीजिए, आप किसी भी कैटेगरी का देख लीजिए, मैंने इसीलिए पैरेलल आपकी इंडेक्स तैयार की ताकि आप इन बातों को समझ सकें। सबसे पहले यहाँ पर लेवल 2 में अगर आप इंग्लिश का देख रहे हैं तो
66 अंक पे कट ऑफ है। टीएसपी का आपका जा रहा है 69 जा रहा है, मतलब टीएसपी यहां भी ज्यादा है। अगर लेवल 1 के साइंस मैथ की बात करूं तो टीएसपी में नॉन टीएसपी में 78 है, तो यहां पर आपका टीएसपी में 83 जा रहा है। तो ये यहां पर जो पदों का जो आवंटन किया गया था वो पदों का आवंटन बिल्कुल ही मतलब जो अनुपात होता है जो टीएसपी नॉन टीएसपी पदों का, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल ही टीएसपी के हितों से कुठारागत था, इसीलिए यहां पर ये कट ऑफ का वेरिएशन देखने को मिल रहा है। अभी आपके 2 गुना की कट ऑफ है, इसमें फाइनल कट ऑफ और तैयार की जाएगी। अभी हम डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। जैसे आपको मैंने पद बताया 9108 पद आपको यहां पर कंप्लीटली जो है लेवल 1 लेवल 2 के थे, उसमें से आपको 604 पद मात्र जो है कंप्लीटली यहां पर आपको जो है अलॉट किए जाते हैं लेवल 1, ये जो लेवल 1 है, और लेवल 2 के पद नॉन टीएसपी टीएसपी के पद है। अब हम अगर बात करें टोटली दोनों लेवल के 9712 पद थे, 9712 पद में से मात्र 604 पद यहां पर कंप्लीटली आपको मिले, तो आपका जो परसेंटेज बना वो 6.21% पद आपको दिए गए। अतः टीएसपी की कट ऑफ है वो ज्यादा गई है। टीएसपी क्षेत्र में अभी जो पहले जो कट ऑफ में लगातार वेरिएशन थे वो सारी चीजें खत्म हो रही है धीरे धीरे। आप देखेंगे अभी आप रिट मेंस में जैसे आप देखते हैं रिट मेंस की कट ऑफ अभी जैसे आपको सिर पे अभी बहुत जल्द रिट मेंस की कट ऑफ जारी हो जाएगी, क्योंकि सबसे पहले लेवल 1 का रिजल्ट आ रहा है, उसके बाद फिर लेवल 2 के रिजल्ट्स जारी किए जाएंगे। तो लेवल 1 की कट ऑफ की अगर आपको पदों का परसेंटेज बताऊं तो टोटली आपके 21,000 यहां पर ये पदों की भर्ती निकाली गई। अभी जो रिट मेंस आपका रिजल्ट पेंडिंग है उसमें 19,192 आपके नॉन टीएसपी के पद हैं, 1808 पद मात्र टीएसपी के। अब आप देखते हैं सिर्फ 8% पद है वो उसका आवंटन किया गया है, और टीएसपी के कंप्लीटली 6 से 7 जिलों का क्षेत्र है, उसके क्षेत्रफल के हिसाब से देखें, आप किसी भी हिसाब से देखें, अगर पॉपुलेशन के हिसाब से भी, तो इन पदों का आवंटन बहुत कम किया गया है। तो जो टीएसपी की जो रिट मेंस की कट ऑफ है उसमें भी आपको इतना कोई वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा कि वहां बहुत ज्यादा कट ऑफ ऊपर जा रही है नीचे, क्योंकि ये सारी चीजें हो रही है। अब आप खुद देख पा रहे हैं जहां 54 कट ऑफ जा रही है और यहां पर आपका 67 कट ऑफ जा रही है, तो क्या रीजन है? तो यहां पर ये कट ऑफ के बिल्कुल जो पदों का आवंटन था वो 6% पद की अलॉट हुए थे टीएसपी को, इसके अकॉर्डिंग मिले। महात्मा गांधी स्कूल कम खुले तो ट्राइबल एरिया तो उसमें आप कम क्यों खुल रहे हैं? आप जो पूरे राजस्थान में जो चीजें हो रही है वो यहाँ टीएसपी में भी होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें हो रही है, और ये टीएसपी के कैंडिडेट्स को बहुत ज्यादा जो आगे आगे धीरे धीरे जैसे कट ऑफ जारी होगी कई चीजें उनको फील होंगी। हालांकि बहुत ज्यादा युवा टीएसपी में एक्टिव भी हैं, पदों को बढ़ाने को लेकर भी कई सारी चीजें चल रही है, ग्रुप्स में भी है, जो टीएसपी का पैरेलल ग्रुप है उसमें कई सारी बातें चलती है, लेकिन ये सारी चीजें अब आप ये देख पा रहे हैं काफी चीजें सही नहीं है। यहाँ पर कंप्लीटली 66 है, उसके बाद टीएसपी में 69 हो रहा है, यहाँ पर 78 है, उसके बाद 83 हो रहा है। यहाँ तक कि मतलब आप देख पा रहे होंगे कंप्लीटली जो एसटी की कट ऑफ है वो भी यहाँ पर मतलब नॉन टीएसपी की एसटी की कट ऑफ आप देख लीजिए, जैसे यहाँ पर देख लिए 49 देख लिया, टीएसपी में एसटी की कट ऑफ 55 देख लिया, फिर टीएसपी नॉन टीएसपी का एडवांटेज की बात कहां रह पाती है और कहां चीजें हो पाती है। अगर इसी प्रकार से पदों का कम किया गया तो लगातार हर भर्ती में यही स्थितियां बनेगी, टीएसपी की कट ऑफ नॉन टीएसपी से ज्यादा आती रहेगी। अब ये सोचना आपके ऊपर है कि आप खुद कैसे जागृत होते हैं, कैसे अपने जो हक की बात करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स के लेकर। ये हालांकि ये वीडियो काफी लंबा बन रहा होगा, तो एक वीडियो और मैं अपलोड करूंगा जो कंप्लीटली डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वहां लेकर आपको बुलाएंगे। अगर मैं इसके आगे की प्रोसेसिंग की बात करूं तो जो लिस्ट है मैंने अपने जो टेलीग्राम चैनल है वहां उपलब्ध करवा दी है, मैंने लिंक भी आपको दे दिया, तो वहां से आप कंप्लीटली लिस्ट है उसको डाउनलोड कर लेंगे, अपना नाम चेक कर लेंगे, जो जिला आपको अलॉट हुआ है उस जिले में जाकर आपको कंप्लीटली वहां डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो प्रोसेसिंग है वो करनी होगी। अब डॉक्यूमेंट क्या क्या तैयार करने वो सारी लिस्ट में बना दूंगा। नॉर्मली अगर मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करूं आपके शैक्षणिक प्रोशैक्षणिक प्लस आपकी जिस भी कैटेगरी में है, आप टीएसपी हैं तो अगर एसटी की है तो जो कैटेगरी है उसका सर्टिफिकेट आपको कंप्लीटली तैयार करना होगा। साथ ही अभी अगर आप चाहते हैं तो अपना पुलिस वेरिफिकेशन जो है उसको अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन 6 से 7 दिन की प्रोसेसिंग होती है, तो पुलिस वेरिफिकेशन जरूर आप अप्लाई कर दीजिएगा। बाकी मैं डॉक्यूमेंट लिस्ट को जो लिस्ट है उसको लेकर एक और वीडियो बहुत अच्छे से तैयार करूंगा जिसमें सारी चीजें आपकी 1 बाय 1 क्लियर कर दूंगा। बाकी अभी की बात यही है साथियों, आपको जो है जिला अलॉटमेंट कर दिया गया, उसी जिलों में आपको नियुक्ति मिलने वाली है, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, उसके बाद फिर आपको फाइनली जो है कंप्लीट नियुक्ति मिलना इसमें जरूरी नहीं है, जैसे मैंने आपको बता दिया, क्योंकि अभी ये 2 गुना की लिस्ट है, उसी अकॉर्डिंग आपको जो है पदों का आवंटन किया गया। फाइनली जिला आवंटन और आपको होगा तो हो सकता है आपका जिला भी चेंज हो सकता है, क्योंकि नीचे से कितने पात्र आ रहे हैं, इसमें कंप्लीटली इंग्लिश मीडियम वाली भी कई चीजें हैं 12th वगैरह में, तो कई सारी चीजें हमें लगातार इसमें चेंजिंग बदलाव देखने को मिल सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स वाला वीडियो लेकर मैं बहुत जल्दी आऊंगा। बाकी ये कट ऑफ्स को लेकर ये मेरा विश्लेषण था, आपका क्या मत है इसमें जरूर आप कमेंट्स कर दीजिएगा। मिलेंगे और किसी नई अपडेट के साथ, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए।